अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आप देख रहे हैं बेस्ट टीवी और आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की लेकर आया हूं कि तमाम दोस्तों के कुछ कमेंट्स थे और उसका मैं जवाब लेकर आया हूं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या 2023 में वीज़ा ओपन है और क्या एंट्री ओपन है। और उसके बाद कुछ एक दोस्तों ने सवाल किया कि क्या इराक़ में कर्फ्यू लगा दिया गया, क्या इराक़ में बम धमाका हुआ है। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलते हैं वीडियो के मौजू की तरफ। और उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो दोस्त कमेंट कर रहे थे कि इराक़ में बम धमाका हुआ है या कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो इसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे कि भाईजान इराक़ में अभी तक कोई बम धमाका नहीं हुआ इन दिनों में और ना ही कर्फ्यू नाफिज किया गया है। और इराक़ में सख्ती इसलिए की गई है, सिक्योरिटी टाइट इसलिए की गई है। इराक़ में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है और 25 ममालिक की टीमें, जो अरब ममालिक हैं उनकी टीमें इराक़ में आई हुई है। इराक़ बसरा शहर में वो खेल रही है, उनका वर्ल्ड कप हो रहा है, इसलिए इराक़ में सख्ती बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और कोई बम धमाके की कोई जो भी आपने खबर सुनी है बिल्कुल झूठी है, कोई बम धमाका नहीं है। सिर्फ वर्ल्ड कप हो रहा है, बाहर से टीमें आई हुई है, इसलिए थोड़ी सख्ती की गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। और दूसरी बात हम करते हैं कि एंट्री के मतलब मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि इस महीने की 21 तारीख को एंट्री ओपन हो गई है। 21 तारीख के बाद आप इराक़ में बाई एयर इंटर हो सकते हैं। जो आपको वीज़ा, जो कंपनी वीज़ा देगी या जो आदमी आपको वीज़ा लेकर देगा, उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपको एंट्री करवा के दे। तो एंट्री भी मैंने आपको बता दिया है और जो आप कह रहे थे कि क्या बम धमाका हुआ है और कर्फ्यू लगा है, वो भी बता दिया है कि कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इधर वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, उसकी वजह से थोड़ी सख्ती है। तो एंट्री भी बिल्कुल मुकम्मल ओपन होने वाली है 21 तारीख को, ये आपने ज़हन में रखें। बार बार वीडियो पूरी देख लिया करें, उसके बाद कमेंट किया करें। आप वीडियो नहीं देखते, कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि आप वीडियो थोड़ी सी स्किप भी कर दें तो आपको फिर भी बात का पता चल सके। तो हम उसके बाद चलते हैं कि क्या 2023 में वीज़ा मिल रहा है। तो भाईजान, इसके मतलब मैं आपको डिटेल से ये बताता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एंट्री 21 तारीख को ओपन होने जा रही है। 21 तारीख को, इसी महीने की 21 तारीख को एंट्री ओपन होगी। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो वीज़ा नहीं देंगे तो एंट्री कैसे इधर आदमी करेगा। ठीक है, वीज़ा भाईजान ओपन है, वीज़ा मिलेगा तो इधर आके इंसान को एंट्री मिलेगी। जब एंट्री ओपन है तो वीज़ा तो ऑटोमेटिक ओपन है। ये थोड़ा इतनी कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन बार बार दोस्त सवाल कर रहे थे तो इसका आंसर देना मुझे लाजमी हो गया था। इसलिए ये थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच लिया करें कि अगर एंट्री ओपन हो चुकी है, किन के लिए एंट्री ओपन हुई है, हम वीज़ा लगवाएंगे जाएंगे तो एंट्री लेंगे ना। तो वीज़ा ओपन है तो एंट्री ओपन हुई है, थोड़ा सा सोच लिया करें और फिर कमेंट किया करें। तो आज की ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंट्री भी ओपन है, वीज़ा भी ओपन है, कोई इधर बम धमाका नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नई अपडेट आती है तो उसी वक्त मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अब उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई नहीं है, नई कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो इसके मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। तो मुझे देना इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।